प्रकार से आपको दिया हुआ है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो सबसे प्राचीन वेद की अगर बात करें तो सबसे प्राचीन मीन सबसे पुराना जो वेद होता है वो ऋग्वेद होता है। कौन सा? ऋग्वेद। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है दोस्तों, महाभारत के लेखक कौन थे। तो महाभारत के लेखक की अगर बात करें तो महाभारत के लेखक कौन थे? वेद व्यास जी। कौन थे? वेद व्यास। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि अर्थशास्त्र किसने लिखा। अर्थशास्त्र में समझते हैं क्या? इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स किसने लिखा था? किसने लिखा था? विष्णुगुप्त ने भी लिखा, कौटिल्य ने भी, चाणक्य ने भी। तो उपरोक्त सभी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर कह रहा है तक्षशिला विश्वविद्यालय किसके काल में प्रसिद्ध था। तो यह जो विश्वविद्यालय था ना वो मौर्य काल में क्या था? सबसे ज्यादा प्रसिद्ध था। आगे कह रहा विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसने बनवाया। तो यह जो विश्वविद्यालय है ना वो धर्मपाल ने बनाया। किसने? धर्मपाल ने। छठा प्रश्न हमारा कह रहा है हड़प्पा सभ्यता किस युग की है। तो हड़प्पा सभ्यता जो है ना कांस्य युग की है। कौन सा? कांस्य युग है। आगे कह रहा है कि अशोक के शिलालेख किस लिपि में है। तो अशोक के शिलालेख जो है ना ब्राह्मी लिपि में है। कौन सा? ब्राह्मी लिपि में। नेक्स्ट हमारा प्रश्न कह रहा है सबसे पुरानी लिपि कौन सी मानी जाती है। तो सबसे पुराना लिपि जो माना जाता है वो ब्राह्मी लिपि को ही माना जाता है। कोई पूछेगा आपको कि सबसे पुराना लिपि कौन सा है तो ब्राह्मी लिपि। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है भारत नाम की उत्पत्ति किससे हुई। तो भारत नाम की उत्पत्ति सबसे पहले जो हुई थी ना वो राजा भरत के नाम पे हुई थी। ठीक है, तो भरत वंश के राजा भरत के नाम पर भारत का नाम रखा गया था। दूसरा कह रहा है वसुधैव कुटुंबकम का तात्पर्य क्या है। तो इसका तात्पर्य मैंने आपको बताया था कि संपूर्ण विश्व एक परिवार है। इसका अर्थ होता है कि पूरा विश्व जो है क्या है? एक परिवार के समान है। अगला कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? लोथल। कौन सा? लोथल था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है भारत में सर्वप्रथम सिक्के चलाए गए। भारत में सर्वप्रथम सिक्के चलाए गए किसका और कब चलाए गए? तो महाजनपद काल में। कब? महाजनपद काल में चलाया गया। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है त्रिपिटक किस धर्म का ग्रंथ है। तो त्रिपिटक जो है ना वो बौद्ध धर्म का क्या है? एक ग्रंथ है, याद रखिएगा। आगे कह रहा है दीपवंश किस धर्म से संबंधित है। दीपवंश जो है ना वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। कौन धर्म से? बौद्ध धर्म से। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो महावीर स्वामी जो है उनका जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में। कहाँ पे? कुंडग्राम में उनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है कि भारत में फारसी भाषा का आगमन किसके साथ हुआ। तो भारत में फारसी भाषा का जो आगमन हुआ था वो तुर्कों के साथ में हुआ था। किसके साथ में? तुर्कों के साथ। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि तारिक ए फिरोज शाही के लेखक कौन थे। तो तारिक ए फिरोज शाही के लेखक जो है वो जियाउद्दीन बिरनी थे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है अलबरूनी किसके साथ भारत आया था। तो अलबरूनी जो है ना मोहम्मद गजनवी के साथ में भारत आया था। फिर कह रहा है कि चाणक्य का अन्य नाम क्या था। तो चाणक्य का अन्य नाम जो था वो विष्णुगुप्त भी था और कौटिल्य भी था। हाँ, तो उपरोक्त दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर कह रहा है कि भारत में सबसे पहले कौन सा विदेशी यात्री आया था। तो भारत में सबसे पहले जो है ना मेगास्थनीज आया था। कौन आया था? मेगास्थनीज। फिर कह रहा है मेगास्थनीज ने किस पुस्तक की रचना किया। तो इन्होंने जो है ना मेगास्थनीज की इंडिका की रचना किया था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है भारत में बौद्ध धर्म का पतन किस काल में हुआ। तो भारत में बौद्ध धर्म का जो पतन हुआ वो गुप्त काल में हुआ था। कब? गुप्त काल में। आगे है भारत में लौह युग कब प्रारंभ हुआ। तो भारत में लौह युग जो प्रारंभ हुआ वो 1000 ईस्वी पूर्व से प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस नदी के किनारे स्थित था। तो यह जो विश्वविद्यालय था वो गंगा नदी के किनारे स्थित था। फिर कह रहा है कि गंधार शैली किस काल में विकसित हुई। तो गंधार शैली जो है कुषाण काल में विकसित हुई थी। कौन सा? कुषाण काल में। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है प्रथम भारतीय लिपि कौन सी मानी जाती है। तो प्रथम भारतीय लिपि जो है वो ब्राह्मी लिपि मानी जाती है। यही क्वेश्चन आपको घुमा के 3-4 बार पूछा गया। फिर कह रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय किस काल में प्रसिद्ध था। तो गुप्त काल में ये जो विश्वविद्यालय था वो क्या था? काफी प्रसिद्ध था। फिर हमारा कह रहा है भारत में खरोष्ठी लिपि का प्रयोग मुख्यतः कहाँ हुआ। तो भारत में खरोष्ठी लिपि का प्रयोग जो है ना मुख्यतः पश्चिमी उत्तर भारत में हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लिखा हुआ है हैनसंग किस राजा के शासनकाल में भारत आया था? तो राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में जो है हैनसंग कहाँ आया था? भारत आया था। फिर कह रहा है कि भारत में सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है? तो भारत की सबसे पुरानी सभ्यता की बात करें तो भारत की सबसे पुरानी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता है। कौन सा? सिंधु घाटी सभ्यता। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक की बात करें तो इसकी स्थापना महात्मा बुद्ध ने किया था। किसने? महात्मा बुद्ध, जिसको हम लोग गौतम बुद्ध के भी नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है दोस्तों, भारत का प्रथम मुस्लिम इतिहासकार कौन था? तो भारत का प्रथम मुस्लिम इतिहासकार जो था वो कौन था? मिनहाज उल सिराज। कौन था? मिनहाज उल सिराज। आगे कह रहा है किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो मैंने आपको बताया था गुप्त काल को जो है क्या कहा जाता है? भारतीय इतिहास को स्वर्ण युग कहा जाता है। फिर कह रहा है भारत में संस्कृत भाषा का प्रमुख प्रचार किस काल में हुआ? तो भारत में संस्कृत भाषा का जो प्रचार हुआ था वो गुप्त काल में हुआ था। कब? गुप्त काल के दौरान। अगला प्रश्न हमारा इस प्रकार से है कि आर्य लोग भारत में कहाँ आए थे? तो आर्य लोग जो आए थे ना वो भारत में मध्य एशिया में आए थे। कहाँ पे? भारत के मध्य एशिया में। फिर कह रहा कि अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त भाषा है। तो अशोक के अभिलेख में जो भाषा प्रयुक्त किया गया है वो प्राकृत भाषा है। कौन सा? प्राकृत भाषा। अगला हमारा प्रश्न कह रहा है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर जो था वो मोहनजोदड़ो था। कौन सा? मोहनजोदड़ो। फिर कह रहा हमारा सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से अनभिज्ञ थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहा के बारे में जानते नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि किस भारतीय शासक ने समुद्री व्यापार को प्रोत्साहित किया? तो राजा अशोक ने क्या किया था? समुद्री व्यापार को प्रोत्साहित किया था, इसको बढ़ाया था, है ना, इसका विकास किया था। क्वेश्चन नंबर 40 हमारा कह रहा है किस नदी को सिंधु घाटी सभ्यता का जीवन रेखा कहा जाता है? तो सिंधु घाटी नदी जो है में सिंधु नदी जो है इसको सिंधु घाटी सभ्यता का क्या कहा जाता है? जीवन रेखा कहा जाता है। किसको? सिंधु नदी को। फिर 41 में कह रहा है कि सांची स्तूप किससे संबंधित है? तो सांची स्तूप जो है ना वो बौद्ध धर्म का क्या है? एक प्रचारक है। फिर कह रहा है ऋग्वेद में कितने सूतक हैं? तो ऋग्वेद में जो है ना टोटल 1028 सूतक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है कि भारत का प्राचीनतम नगर नियोजन वाला नगर कौन सा है? ठीक है, मीन्स भारत का सबसे प्राचीन सबसे पुराना नगर नियोजन वाला नगर कौन सा है? तो वो जो नगर है वो मोहनजोदड़ो है। कौन सा? मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि ब्राह्मी लिपि का पठन पाठन किसने सफलतापूर्वक किया? ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले किसने पढ़ा बढ़िया से? तो किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने। किसने? जेम्स प्रिंसेप ने। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि प्रथम भारतीय सभ्यता कौन सी थी? तो भारत की प्रथम सभ्यता जो थी वो सिंधु घाटी सभ्यता थी। कौन सी? सिंधु घाटी सभ्यता। फिर कह रहा है कि समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रस्ती किसने लिखा था? तो ये जो है हरिसेन ने लिखा था। किसने? हरिसेन ने। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है विक्रमशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है अभी बिहार में स्थित है। कहाँ पे? बिहार में। फिर कह रहा है लोथल मतलब प्रसिद्ध लोथल नगर स्थित है, ये कहाँ स्थित है? तो गुजरात में। लोथल कहाँ पे है? गुजरात में है। आगे कह रहा है कि पंचतंत्र के लेखक कौन थे? तो पंचतंत्र के लेखक जो थे विष्णु शर्मा थे। कौन थे? विष्णु शर्मा। और अंत में कह रहा है कि संस्कृत व्याकरण के जनक कौन है? तो संस्कृत व्याकरण के जो जनक हैं वो पाणिनि है। कौन है? पाणिनि। ठीक है, तो यहाँ तो दोस्तों हम लोगों ने इसके 50 MCQ क्वेश्चन को कंप्लीट किया। बस आपको एक एक बार इसको पढ़ लेना है, क्योंकि मैंने जो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया, लेकिन ये MCQ का कोई गारंटी नहीं होता है कि यही MCQ क्वेश्चन आ जाएगा। बस आपको एक एक बार इसको पढ़ लेना है। इससे जुड़ी अगर कोई समस्याएं होगी तो मुझे कमेंट करिएगा।